I am Anurag Mishra, social studies teacher. Today I am going to explain the whole theory of history of medieval India. Today we are going to start with the modern Indian history. आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के मध्यकालीन इतिहास से शुरू होगा, जहां हम बताएंगे आपको कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई और किस तरीके से उन सभी साम्राज्यों का विकास हो पाया। तो हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जिसकी शुरुआत हमारे मेडिकल हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ अबाउट 700 AD टू 1500 AD। मध्यकालीन इतिहास के बारे में, ऐसा टाइम लाइन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। फिर भी जो कंपाइल्ड थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत होती है उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि 700 AD से लेकर 1500 AD के बीच में ये मध्यकालीन इतिहास है, मिडिल हिस्ट्री मानी जाती है। ऐसे में हमारे सामने मिडिवल हिस्ट्री का एक टाइम लाइन बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी। हम आज एक ऐसा क्यों बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा पावरफुल राजाओं में अगर किसी का नाम आता है तो उसमें मुगल डायनेस्टी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसे तो अनेक राजाओं ने हमारे देश पर शासन किया है, उसमें गुप्त वंश, मौर्य वंश, पल्लव, अगर साउथ इंडिया की बात करें तो पांड्या, चेरास, पल्लव, चौल, चालुक्य, अनेक ऐसे राजाओं ने, राष्ट्रकूटों ने देश पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। परंतु मुगल डायनेस्टी की बात अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इकलौते ऐसे शासनकाल के राजा हुआ करते थे जिन्होंने संपूर्ण भारत पे अपना अधिकार जमाया था और इनकी टेरिटरी सबसे ज्यादा थी, ताकतवर से। तो इसकी शुरुआत होती है मुगल डायनेस्टी की, जिसका नाम बाबर था। बाबर जो एक सामान्य सा सैनिक हुआ करता था, जिसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ 1483 में, 1483 में अफगानिस्तान में जन्म होता है। एक बहादुर सिपाही, एक जाबाज सैनिक, जिसने भारत जब हमारा पूरे संपूर्ण राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब लेकर हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, तो उसने अपने कुछ सैनिकों के साथ उस समय के तत्कालिक राजा जो दिल्ली की सल्तनत पर राज करते थे, इब्राहिम लोदी, उनके साथ युद्ध लड़ा। ये युद्ध हुआ जिसका नाम इतिहास में बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि बाबर को अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करना था, क्योंकि हमारे देश में सबसे लंबा टेरिटरी हुआ करता था, हमारे वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी थी, भूमि अच्छी मानी जाती थी हमारे देश में। तो 1526 के युद्ध के परिणाम स्वरूप तत्कालीन दिल्ली के सल्तनत राजा इब्राहिम लोदी हारते हैं, उस युद्ध में डिफीट खाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस क्रम में मुगल साम्राज्य की यहाँ स्थापना हो जाती है।